हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसे व्हाट आर अल्कोहल्स, व्हाट इज़ द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स, क्या फंक्शनल ग्रुप रहेंगे अल्कोहल्स में, क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रहेगी अल्कोहल मॉलिक्यूल के लिए, और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स हैं क्या? अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स रहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, और जो इनके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वो रहेगा ROH। तो ROH क्या रहेगा? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ऑल अल्कोहल्स। और इन अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा? OH ग्रुप। और इस OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जनरली क्या माना जाता है कि अल्कोहल हम प्रिपेयर करते हैं एल्केन से। तो एल्केन है हमारे पास, जब इस एल्केन के इस हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो यहाँ से एल्केन में से हम हटाएंगे 1 हाइड्रोजन एटम और उसकी जगह लगाएंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हमें जो नया कंपाउंड मिलता है वो रहेगा अल्कोहल। तो हम यही मानते हैं कि जो अल्कोहल की हम प्रिपरेशन करते हैं वो किससे करते हैं? वो हम करते हैं एल्केन से। और जब उस एल्केन में से हम 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हमें जो नया कंपाउंड मिलता है वही रहेगा अल्कोहल। कुछ एग्जांपल्स रहेंगे अल्कोहल्स के, जैसे CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, CH2OH। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं अल्कोहल्स के, जिनमें हमें इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ मिलते हैं बॉन्डेड OH ग्रुप। तो ये सभी क्या हैं? एग्जांपल्स अल्कोहल्स के। तो ये सभी डेरिवेटिव्स रहेंगे कौन से? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स। तो जितने भी अल्कोहल्स रहेंगे उनमें हम देखेंगे कि एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा, उस ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होगा कोई कार्बन एटम किसी अल्काइल ग्रुप का, और इसी ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होता है 1 हाइड्रोजन एटम। और जो ये ऑक्सीजन एटम होता है ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज, और इसी ऑक्सीजन एटम पर हमें मिलते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ हमें बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ बॉन्ड एंगल हमें मिलता है वो मिलता है लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसके लिए रीज़न क्या रहेगा कि इस ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रहेगा विद बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन रहेगी, उसी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ये जो 2 बॉन्ड्स रहेंगे जो इस ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड हैं वो थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे जो बॉन्ड एंगल यहाँ मिलेगा हमें अल्कोहल्स में वो मिलता है लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे मिथाइल अल्कोहल के लिए, CH3OH, और इस ऑक्सीजन एटम पर मिलते हैं हमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ बॉन्ड एंगल रहेगा इस मिथाइल अल्कोहल में ये रहेगा 108.9 डिग्री। तो यहाँ पर भी रीजन सेम रहेगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, दीज 2 सिग्मा बॉन्ड स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ये 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना, ये एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा मिलेगा हमें लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होगा कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, और इस ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी देन कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस कार्बन एटम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर रहेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन एटम है जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
कार्बन और हाइड्रोजन से इस पर जो टोटल चार्ज मिलेगा हमें -2 डेल्टा। अब यहाँ पर देखो चार्ज प्रेजेंट है ऑन 2 एंड्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। तो इन सभी अल्कोहल्स का नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। और यही नेट डाइपोल मोमेंट हमें क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में 2 पोलर बॉन्ड्स रहेंगे, उनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल रहेगा जिसके कारण इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जितने भी अल्कोहल्स रहेंगे हम उनको किस बेस पर क्लासीफाई करते हैं। तो जितने भी अल्कोहल्स रहेंगे उनको हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन होगा उसमें हम अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स, कि जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इस बेस पर भी हम अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। और जो सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा अल्कोहल्स का, उसमें हम उन सभी अल्कोहल्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है उस कार्बन एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इस बेस पर भी हम सभी अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम उन सभी अल्कोहल्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स, कि उन अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इस बेस पर जब हम अल्कोहल्स को क्लासीफाई करेंगे तो कितने टाइप के अल्कोहल्स रहेंगे। तो फर्स्ट रहेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से रहेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वही रहेंगे जिनमें प्रेजेंट होगा ओनली 1 OH ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। वो अल्कोहल मॉलिक्यूल जिनमें केवल 1 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सभी अल्कोहल्स होंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब यहाँ मोनो वर्ड आया है, मोनो से मतलब है हमारा 1, तो मोनो का मीनिंग क्या रहेगा 1, और जो हाइड्रिक है हाइड्रिक का मीनिंग रहेगा OH ग्रुप। तो वो अल्कोहल्स जिनमें केवल 1 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा वही सभी रहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के, जैसे CH3OH, इसका नाम है मीथेनॉल। CH3CH2OH, इस अल्कोहल का नाम रहेगा इथेनॉल। CH3CH3OH, तो इसका नाम क्या रहेगा प्रोपेन 2 ऑल। अब एक और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे CH3OH। तो इस अल्कोहल का क्या नाम रहेगा, सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो इस अल्कोहल का नाम रहेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये सभी क्या हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। तो स्टूडेंट जितने भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स रहेंगे उनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्सरी अल्कोहल्स। तो जितने भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स रहेंगे उनको भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या रहेगा CH3CH2OH। तो ये एक एग्जाम्पल रहेगा प्राइमरी अल्कोहल्स का। अब ये प्राइमरी अल्कोहल क्यों है, क्योंकि इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में जिस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है OH ग्रुप, उसी कार्बन एटम से केवल 1 ही कार्बन एटम बॉन्डेड होगा तो वो अल्कोहल होगा प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या रहेगा, जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप बॉन्डेड है उस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे
2 कार्बन एटम्स, तो वो अल्कोहल रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका नाम क्या है? इथेनॉल। और इसका नाम क्या रहेगा? 1 2 3 प्रोपेन 2 और टर्सरी अल्कोहल में जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप बॉन्डेड होगा उसी कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे 3 कार्बन एटम्स, तो वो अल्कोहल रहेगा टर्सरी अल्कोहल। तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और। तो ये 3 टाइप्स के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब एक एग्जांपल और लेंगे हम यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना इसको, ये किस तरह का अल्कोहल है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्सरी है? अब ना तो ये प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना ये टर्सरी है, तो ये इनमें से कोई सा भी अल्कोहल नहीं है। तो ये एक सिंगल एग्जांपल ऐसा है जो ना तो प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना टर्सरी अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा? मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जिस कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप बॉन्डेड है उसके साथ कोई भी दूसरा कार्बन एटम बॉन्डेड नहीं है, इसलिए ये ना तो प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना ये टर्सरी अल्कोहल है। सो स्टूडेंट, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स रहेंगे उनमें हमें किस तरह के फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल के लिए। तो प्राइमरी अल्कोहल में वो कार्बन एटम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बॉन्डेड होगा उससे बॉन्डेड होगा केवल 1 कार्बन एटम, तो ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा फॉर प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से जो सेकेंडरी अल्कोहल रहेंगे उसमें उस कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बॉन्डेड है उसके साथ बॉन्डेड मिलेंगे हमें 2 कार्बन एटम। और जो टर्सरी अल्कोहल्स रहेंगे उनमें हमें फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का मिलेगा कि वो कार्बन एटम जो बॉन्डेड होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड मिलेंगे हमें 3 अदर कार्बन एटम। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमें मिलते हैं इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। सो नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो डाई का मतलब क्या रहेगा? डाई मीन्स 2, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप्स। तो वो सभी अल्कोहल्स डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स रहेंगे जिनके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या 2 OH ग्रुप्स। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल रहेगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए, CH2OH CH2OH। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल वर्ड हमने इस अल्कोहल के लिए क्यों यूज़ किया है? तो वो सभी अल्कोहल ग्लाइकोल की कैटेगरी में आएंगे जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। तो एडजेसेंट कार्बन एटम्स कौन से कार्बन एटम रहेंगे? वो 2 कार्बन एटम्स जो आपस में बॉन्डेड रहेंगे वही रहेंगे एडजेसेंट कार्बन एटम। अगर इन्हीं एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो सभी रहेंगे ग्लाइकोल। और ये एग्जांपल है डाईहाइड्रिक अल्कोहल का, क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अब एक एग्जांपल और लेंगे हम ग्लाइकोल के लिए, जो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल का ही एग्जांपल। यहाँ पर भी 2 OH ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट हैं, तो ये भी एक एग्जांपल रहेगा ग्लाइकोल का। तो इसका नेम क्या रहेगा? प्रोपेन 1,2 डाईओल, या इसको हम बोलेंगे प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। तो ये नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ ट्राई का मीनिंग क्या रहेगा? 3, हाइड्रिक का मीन्स OH ग्रुप। तो वो सभी अल्कोहल्स ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स रहेंगे जिनके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। सो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच 3 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट in their molecules। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल रहेगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए CH2 CH CH2। इन सभी 3 कार्बन एटम्स पर 1,1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें मिलता है। तो ये एक एग्जांपल रहेगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए। इस कंपाउंड का नाम रहेगा
ग्लिसरॉल, और जनरली हम इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। और ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में हमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलते हैं ऑन 3 कार्बन एटम्स। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। यहाँ पॉली का मीन्स क्या रहेगा? मैनी। तो वो सभी अल्कोहल मॉलिक्यूल जिनमें हमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलते हैं वो सभी रहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच many OH groups are present in their molecules। तो वो सभी अल्कोहल्स रहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल रहेगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का, CH2OH, CHOH, 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 CH2OH। तो ये एक एग्जांपल है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, और इस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का नेम रहेगा एल्डिटॉल। और इस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को और थोड़ा सिंपल वे में हम लिख सकते हैं CH2OH। जो बीच के 4 कार्बन एटम्स रहेंगे इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? CHOH, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, 4 लिखेंगे और इसके साथ अटैच करेंगे CH2OH। तो ये रिप्रेजेंट करता है इन 2 एंड कार्बन एटम्स को, और जो बीच में चेन में 4 कार्बन एटम्स रहेंगे उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उन सभी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें प्रेजेंट होंगे मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इन दीज मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें मिलेंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए डिफरेंट कार्बन एटम्स पर, वो किसी एक सिंगल कार्बन एटम पर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर किसी अल्कोहल मॉलिक्यूल में किसी सिंगल कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो अल्कोहल मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा और वही मॉलिक्यूल मोर स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड और कीटोन जब वो अल्कोहल मॉलिक्यूल रिलीज करेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे एक ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल का जिसमें सिंगल कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एक एग्जांपल है ये इस तरह से CH3CHOH। तो ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सिंगल कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा ये अनस्टेबल डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ से H+ आयन रिलीज होगा और यहाँ से रिलीज होगा OH- आयन। तो ये OH- आयन कंबाइन करेगा इस H+ आयन से और बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। और जब इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक एल्डिहाइड और इसकी स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू दिस डाईहाइड्रिक मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जब भी किसी कार्बन एटम पर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेंगे हम किसी डाईहाइड्रिक मॉलिक्यूल का जिसमें सिंगल कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पर बीच वाले कार्बन एटम पर प्रेजेंट हैं 2 OH ग्रुप्स। यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ से H+ जाएगा और यहाँ से OH- आयन जाएगा। तो ये H+ और OH- आयन कंबाइन करके बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल और ये डाईहाइड्रिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कीटोन। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? ये एक कीटोन है क्योंकि यहाँ पर इस कार्बोनिल कार्बन एटम के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। इसी तरह से अगर किसी सिंगल कार्बन एटम पर हमें मिलते हैं 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसमें क्या रहेगा? तो इस मॉलिक्यूल में से भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो यहाँ से जाएगा H+ आयन और ये जाएगा OH- आयन। तो CH3COH और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने के साथ साथ हमें मिलता है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं जिसमें
किसी एल्कोहल मॉलिक्यूल में अगर सिंगल कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में से रिलीज होगा सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, मींस उस एल्कोहल मॉलिक्यूल का हो जाएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने से हमें एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर कार्बन एटम के साथ। सो स्टूडेंट्स, अब हम एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू OH ग्रुप, कि उन एल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा और उस कार्बन एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी। इस बेस पर भी हम सभी एल्कोहल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मेनली हम इस बेस पर जितने भी एल्कोहल्स होंगे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो सभी एल्कोहल्स रहेंगे जिनमें OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, और सेकंड कैटेगरी में वो सभी एल्कोहल्स आएंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इस बेस पर भी हम जितने भी एल्कोहल्स होंगे उनको भी हम 2 वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कि वो एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली वो 4 टाइप्स के एल्कोहल्स रहेंगे जिनके नेम हैं एलिफेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल एंड एलाइलिक एल्कोहल। तो ये 4 टाइप के एल्कोहल्स रहेंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें बॉन्डेड मिलेगा विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइप ऑफ एल्कोहल्स रहेगा वो है एलिफेटिक एल्कोहल्स। तो एलिफेटिक एल्कोहल्स कौन से रहेंगे? एलिफेटिक एल्कोहल्स आर दोज इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कि वो कार्बन एटम होना चाहिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जिसके साथ बॉन्डेड होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वही रहेंगे एलिफेटिक एल्कोहल्स। तो कुछ एग्जांपल देंगे यहाँ पर हम एलिफेटिक एल्कोहल्स के लिए, जैसे CH3OH, ये एक एलिफेटिक एल्कोहल है जिसका नाम रहेगा मीथेनॉल। और एक और एग्जांपल लेते हैं एलिफेटिक एल्कोहल के लिए, CH3CH2OH, ये भी एलिफेटिक एल्कोहल है और इसका नेम रहेगा इथेनॉल। और एक एग्जांपल लेते हैं एलिफेटिक एल्कोहल का, CH3OH, और इसका नेम रहेगा प्रोपेन 2ऑल। और एक एग्जांपल लेते हैं हम एलिफेटिक एल्कोहल के लिए, CH3OH, और इसका नेम रहेगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। और एक एग्जांपल लेते हैं हम एलिफेटिक एल्कोहल के लिए, CH3CH2OH, और इसका नेम रहेगा ब्यूटेन 1ऑल। तो ये सभी क्या हैं? एलिफेटिक एल्कोहल्स रहेंगे। ये प्राइमरी एल्कोहल रहेगा, ये सेकेंडरी एल्कोहल रहेगा, और ये रहेगा टर्सरी एल्कोहल, और ये भी रहेगा कौन सा? प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बॉन्डेड है उसके साथ केवल 1 ही कार्बन एटम बॉन्डेड है। तो ये भी एक एग्जांपल है प्राइमरी एल्कोहल का। लेकिन ये ना प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना ये टर्सरी एल्कोहल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एलिफेटिक एल्कोहल्स के लिए। नेक्स्ट है एरोमेटिक एल्कोहल्स। तो एरोमेटिक एल्कोहल कौन से रहेंगे? एरोमेटिक एल्कोहल्स आर दोज इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एल्काइल साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। वो सभी एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा उस बेंजीन रिंग के एल्काइल साइड चेन के साथ। तो वो सभी एल्कोहल्स एरोमेटिक एल्कोहल्स रहेंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा बेंजीन रिंग की एल्काइल साइड चेन के साथ। तो वो सभी एल्कोहल्स एरोमेटिक एल्कोहल्स होंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा विद एल्काइल साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आएंगे एरोमेटिक एल्कोहल के।
तो स्टूडेंट जितने भी एरोमेटिक अल्कोहल्स रहेंगे उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें बॉन्डेड मिलेगा वो मिलेगा विद एल्काइल साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। तो जो ये बेंजीन रिंग रहेगा ये उन मॉलिक्यूल्स में रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और जो मेन चेन होगी अपनी वो एल्काइल साइड चेन जो बेंजीन रिंग से बॉन्डेड होगी, ये रहेगी अपनी मेन चेन। तो इस कंपाउंड का क्या नेम रहेगा? फिनाइल मीथेनॉल, क्योंकि इस एल्काइल साइड चेन में केवल वन ही कार्बन एटम है। इसी तरह से एक और हम एरोमेटिक अल्कोहल का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें उस बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड होगी एक एल्काइल साइड चेन, और उस एल्काइल साइड चेन के साथ ही बॉन्डेड होगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो यहाँ पर नेमिंग हम किस तरह से करेंगे। इस कार्बन एटम को हम नंबर 1 देंगे और ये रहेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, तो इस कंपाउंड का नेम रहेगा 1 फिनाइल प्रोपेन 2 और, तो ये इस कंपाउंड के लिए नेम रहेगा। इसी तरह से एक और हम एरोमेटिक अल्कोहल का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें बॉन्डेड मिलता है उस एल्काइल साइड चेन के साथ जो उस बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड है। तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल रहेगा और इस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका क्या नेम रहेगा? 2 फिनाइल, क्योंकि नंबरिंग है चाहे यहाँ से करें या यहाँ से करें, इस कार्बन एटम का नंबर हमेशा 2 ही रहेगा और इसी 2 से अटैच है ये फिनाइल ग्रुप। तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 और। अब देखो यहाँ पर भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा रहेगा? ये रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल और ये रहेगा टर्सरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स एरोमेटिक अल्कोहल्स वही अल्कोहल्स होंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा उस एल्काइल साइड चेन के साथ जो बॉन्डेड होगी किसी बेंजीन रिंग से, तो वो सभी रहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स। सो स्टूडेंट्स थर्ड है बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू बेंजाइलिक कार्बन एटम। तो वो सभी अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल होंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा बेंजाइलिक कार्बन एटम के साथ। अब ये बेंजाइलिक कार्बन एटम कौन सा रहेगा? ये बेंजाइलिक कार्बन एटम वही कार्बन एटम रहेगा जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा किसी बेंजीन रिंग से। तो ये एक एग्जाम्पल रहेगा बेंजाइलिक अल्कोहल का जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बॉन्डेड इस बेंजाइलिक कार्बन एटम के साथ। तो इसका नेम रहेगा फिनाइल मीथेनॉल। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा बॉन्डेड उस बेंजाइलिक कार्बन एटम के साथ CH3H। तो ये एक बेंजाइलिक अल्कोहल रहेगा। तो इसका भी नेम क्या रहेगा? फिनाइल 1 फिनाइल ईथेन 1 और। इसी तरह से हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल होगा? CH2OH। यहाँ पर भी देखो 2 ही कार्बन एटम्स रहेंगे इस एल्काइल साइड चेन के साथ जो इस बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा बेंजाइलिक कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम पर। तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं रहेगा, लेकिन इसका नेम क्या रहेगा? 2 फिनाइल ईथेन 1 और, लेकिन ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए CH3OH। तो ये भी एक एग्जांपल है बेंजाइलिक अल्कोहल का क्योंकि इसी बेंजाइलिक कार्बन एटम से बॉन्डेड है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका नेम रहेगा 2 फिनाइल प्रोपेन
2 और। तो ये कुछ एग्जांपल थे बेंजाइलिक अल्कोहल के। देखो ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये रहेगा टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि ये क्या है सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी हैं, तो इनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। सो स्टूडेंट, जो फोर्थ टाइप का अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और वो है एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल कौन से रहेंगे? वो सभी अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होंगे टू एलाइलिक कार्बन एटम। सो ऑल दीज अल्कोहल्स आर कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें किस कार्बन एटम से बॉन्डेड मिलेगा? वो बॉन्डेड मिलेगा हमें एलाइलिक कार्बन एटम से। अब ये एलाइलिक कार्बन एटम कौन सा है? देखो ये एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, और अगर इसी कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये एक एग्जाम्पल रहेगा एलाइलिक अल्कोहल का। तो जो ये कार्बन एटम है यही क्या है? वो एलाइलिक कार्बन एटम है। इस तरह के अल्कोहल जिसमें हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम पर, वही रहेगा एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो दोज अल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ एन एल्कीन। किसी एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ अगर हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड मिलता है तो वो एक एग्जाम्पल रहेगा एलाइलिक अल्कोहल का। तो इस कंपाउंड का क्या नेम रहेगा? यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रोप 2 इन 1 और, तो ये एक एग्जाम्पल होगा एलाइलिक अल्कोहल की। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH3 OH। तो ये भी एक एग्जाम्पल रहेगा एलाइलिक अल्कोहल के, लेकिन इसमें हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये नंबर रहेगा 2। तो इस कंपाउंड का क्या नेम रहेगा? 4 कार्बन एटम्स हैं, ब्यूट 3 इन, क्योंकि थर्ड कार्बन एटम पर हमें डबल बॉन्ड मिलता है, ब्यूट 3 इन 2 और, ये यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। तो ब्यूट 3 इन 2 और, तो ब्यूट 3 इन 2 और ये इस कंपाउंड के लिए नेम रहेगा। और ये भी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे एलाइलिक अल्कोहल के लिए, जो रहेगा टर्सरी अल्कोहल CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 OH। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो या यहाँ से करो। तो 1 2 3। तो इस कंपाउंड का क्या नेम रहेगा? 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 और, तो ये इस कंपाउंड का नेम रहेगा मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 और ये एक एग्जाम्पल रहेगा टर्सरी अल्कोहल का। तो ये सभी एग्जाम्पल्स होंगे एलाइलिक अल्कोहल के लिए, क्योंकि इन सभी अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा टू एलाइलिक कार्बन एटम, और एलाइलिक कार्बन एटम वो कार्बन एटम होगा किसी एल्कीन का जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जो उस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा उससे जो नेक्स्ट कार्बन एटम है वही रहेगा एलाइलिक कार्बन एटम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो कितनी तरह के रहेंगे वो अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। तो उन सभी अल्कोहल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं फिनोल, और जो सेकेंड कैटेगरी रहेगी इस तरह के अल्कोहल की, उनमें आएंगे विनाइलिक अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनोल्स के बारे में। तो फिनोल्स क्या हैं? फिनोल्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। तो फिनोल वो कंपाउंड होंगे, वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होंगे एरिन्स के, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होगा बेंजीन रिंग से। तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं फिनोल। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिनोल्स के। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है इस बेंजीन रिंग से, तो इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा?
फिनोल। और फिनोल क्या है, IUPAC नेम भी है इस कंपाउंड का और कॉमन नेम भी है। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल हम लेंगे फिनोल्स के लिए। जैसे यहाँ पर हमने CH3 अटैच कर दिया इस बेंजीन रिंग से, तो ये कार्बन एटम रहेगा नंबर 1 और ये रहेगा 2। तो इस कंपाउंड का नाम रहेगा 2 मिथाइल फिनोल और इसका कॉमन नेम रहेगा ऑर्थोक्रिसोल। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेंगे फिनोल का। यहाँ पर लगाएंगे हम नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नेम रहेगा 4 नाइट्रो फिनोल या पैरा नाइट्रो फिनोल। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे फिनोल्स के। सो स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी में जो सेकंड टाइप के अल्कोहल होंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, वो है विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल्स आर दोज इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ एन एल्कीन। तो विनाइलिक अल्कोहल वो सभी अल्कोहल्स होंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होगा किसी एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम रहेगा, जैसे देखो ये है एक विनाइलिक अल्कोहल, तो यही कार्बन एटम क्या रहेगा, विनाइलिक कार्बन एटम। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल्स। तो इस कंपाउंड का क्या नेम रहेगा, इथेनॉल। और इसका अदर नेम भी रहेगा, वो है विनाइल अल्कोहल। इसी तरह से और एग्जांपल लेंगे हम विनाइल अल्कोहल के लिए। CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। तो ये भी एक एग्जांपल है विनाइल अल्कोहल का और इसका नेम रहेगा, देखो इसमें 3 कार्बन एटम है तो प्रोप 1 इन 1 ऑल। और एक एग्जांपल लेंगे हम विनाइल अल्कोहल के लिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH3OH। तो यहाँ पर भी देखो ये विनाइल अल्कोहल है क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नेम रहेगा ब्यूट 2 इन 2 ऑल। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे विनाइल अल्कोहल के। सो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा विनाइल अल्कोहल के लिए। सो विनाइल अल्कोहल्स आर लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। विनाइल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर कम स्टेबल रहेंगे क्योंकि जो विनाइल अल्कोहल है वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एन एल्डिहाइड और कीटोन बाय ए पर्टिकुलर आइसोमराइजेशन रिएक्शन, और उस आइसोमराइजेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर विनाइल अल्कोहल का, जिसमें इस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो होता क्या है, इसमें यहाँ से ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस कार्बन एटम पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन एटम बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो यही पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज करता है और वही प्रोटॉन अटैच होगा इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ। तो एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन रहेगी जिसका इक्विलिब्रियम फेवर करेगा टुवर्ड्स कीटो फॉर्म। तो ये एक इनोलिक फॉर्म है और यही इनोलिक फॉर्म टोटोमराइजेशन से कन्वर्ट होगी इनटू कीटो फॉर्म। तो इस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे 3 हाइड्रोजन एटम और यहाँ इस कार्बन के साथ रहेगा इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन हमें यहाँ मिलता है, वो हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर और ये कार्बन बनाएगा इस ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड। तो ये एक कीटो फॉर्म है इस कंपाउंड की। तो इस पर्टिकुलर आइसोमराइजेशन को हम बोलते हैं टोटोमराइजेशन। और जब भी ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म रहेगी तो इनोलिक फॉर्म हमें उस मिक्सचर में मिलती है लगभग 1% और कीटो फॉर्म मिलती है हमें लगभग 99%। तो यहाँ पर देखो ये इनोलिक फॉर्म कन्वर्ट हो गई है कीटो फॉर्म और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसीटल
डिहाइड। जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हुई है इस विनाइल अल्कोहल में, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी ये इनोलिक फॉर्म कन्वर्ट होगी इनटू कीटो फॉर्म तो हमें उस कंपाउंड में मिलता है कार्बोनिल ग्रुप। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इज मोर स्टेबल। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? मोर स्टेबल देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एल्कीन से मोर स्टेबल रहेगा कीटो फॉर्म, तो इसीलिए ये लेस स्टेबल इनोलिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म। तो अब हम एक एग्जांपल और लेंगे इनोल का। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH3OH, यहाँ से भी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म रहेगी और यहाँ पर इक्विलिब्रियम मोर फेवर करेगा टुवर्ड्स कीटो फॉर्म। तो ये है एक इनोलिक फॉर्म इस कंपाउंड की, विनाइल अल्कोहल की, और यहाँ से भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर शिफ्ट होंगे और यहाँ से ऑक्सीजन से रिलीज होगा एक प्रोटॉन जो इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। तो इस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे अब 3 हाइड्रोजन एटम। यहाँ मिलेगा हमें सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को इस तरह से हम शो करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम CH3। तो ये बन गया हमारा एक एसीटोन जो है एक कीटो फॉर्म। तो यहाँ पर भी ये लेस स्टेबल इनोलिक फॉर्म कन्वर्ट हो गई है इनटू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म बाय टोटोमेरिज्म। अब यहाँ पर जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है वो एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है और जब भी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म रहेगी तो वहाँ पर वो प्रोसेस रहेगा एक्सोथर्मिक और वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी इस कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में वो लगभग रहेगी -48 किलो जूल पर मोल। तो ये मोर स्टेबल कीटो फॉर्म बनने के कारण यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और यही एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर करेगा फॉर कन्वर्जन ऑफ इनोलिक फॉर्म इनटू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म।